Welcome learners to Unacademy. So today in this session we are going to discuss top 30 colleges for MTech with highest placement packages. So I hope आप सभी लोगों को सेशन ऑडिबल एंड विजिबल होगा. प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर दें. यस. Yes, students, if the session is audible and visible, please let me know so that I can start the test session today. So first we will discuss the advantages of doing MTech. MTech को करने के क्या-क्या फायदे होते हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन से टॉप 30 कॉलेजेस हैं जिसका काफी अच्छा प्लेसमेंट पैकेज रहा है तो कितना रहा है प्लेसमेंट पैकेज वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में. ठीक है. सो 1 सेकेंड, लेट मी सर्च फॉर द पेन. ओके, मुझे पेन मिल गई है तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू सम वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाइक कि अपना एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उड़ान एंड बुनियाद बैच गेट 2024 एंड गेट 2025 के लिए, जिसमें कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं. बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट हमने की हैं. 10 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है आपका उड़ान बैच गेट 2024 के लिए, जिसमें कि मैंने कंप्लीट कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंपटीशन स्टार्ट किया है. इसकी सिर्फ 2 क्लासेस ही हुई हैं. आज इसकी थर्ड लाइव क्लास है 7 PM पे. तो आप मुझे थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो. 2023 गेट एग्जाम में जितने भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के आए हैं क्वेश्चंस तो सारे मैंने अपने कोर्स में करवाए थे. लकीली वही क्वेश्चंस आए हैं. तो जिन्होंने भी मेरा थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स अटेंड किया था दे आर लाइक कि मैम 9 के 9 मार्क्स मेरे थ्योरी ऑफ कंपटीशन में बन रहे हैं. तो मुझे बहुत खुशी इस बात की और मुझे लगता है कि इसीलिए आपको मेरे थ्योरी ऑफ कंपटीशन के इस कोर्स को इनरोल करना चाहिए ताकि आप लोग भी गेट 2024 का एग्जाम जब दो तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस आए वो आपको भी आ जाए और आपका पूरा मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए थ्योरी ऑफ कंपटीशन से. ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस कोर्स थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स ताकि आपका भी मार्क्स सिक्योर हो जाए टॉप सब्जेक्ट से. ठीक है. तो अगर आप प्लस सब्सक्राइबर या आइकॉनिक सब्सक्राइबर है तो मेक श्योर दैट कि आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन करें. एंड यस, बुनियाद बैच गेट 2025 के लिए उसमें भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर मेरा कंप्लीट शेड्यूल आप देख सकते हो गेट CSIT के लिए अनअकैडमी पे. तो मेरा अभी कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स और थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स ऑन गोइंग है और बहुत ही जल्द ही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है. तो पूरा शेड्यूल का अगर आप देखोगे तो पूरा सिलेबस आप लोग लाइव कंप्लीट कर सकते हो गेट का जनवरी से जून मंथ तक. तो जून मंथ तक आप अगर इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. दोबारा से हम फिर से सिलेबस को लाइव कंप्लीट करेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई मंथ से लेकर के नवंबर मंथ तक. ठीक है. तो 2 बार अगर आप गेट की CSIT के सिलेबस को लाइव कंप्लीट करोगे मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी हर एक सब्जेक्ट की. प्रॉपर प्रैक्टिस भी होगा, प्रॉपर रिवीजन भी होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप गेट CSIT सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा डिस्काउंट लेकर के आ सकते हो. 30% की सेविंग्स ले सकते हो. ठीक है. अप टू फ्री 6 मंथ एक्सटेंशन. ठीक है. तो ये जो ऑफर है वो 10 से 15 फरवरी तक वैलिड है जिसमें कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है. मतलब कि 50% की सेविंग हो सकती है. गलत लिखा हुआ है. तो आप गेट 2024 की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 1 ईयर का लोगे तो ऑफर के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिलेंगे फॉर फ्री. और ये कॉस्ट इसका टोटल है वैसे 56 बट इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और कॉस्ट हो जाएगा 32,982 समथिंग. अगर आप गेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप 1 ईयर का प्लस ले सकते हो या 1 ईयर का आइकॉनिक ले सकते हो. 1 ईयर की आइकॉनिक में भी आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा जिसका कॉस्ट हो जाएगा 43,000. ओरिजिनल 77,000 है पर डिस्काउंट के बाद 43,000 है. तो जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें और उड़ान बैच को ज्वाइन करें. अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 24 मंथ्स का प्लस ले सकते हो जिसमें कि 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलेगा. इसका टोटल कॉस्ट है 1,01,000 बट इस कोड को अप्लाई करने के बाद 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कॉस्ट 50,000 हो जाएगा.
और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 2 इयर्स का अगर आप लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा जिसका कॉस्ट 1,01,000 है और डिस्काउंट कोड लगाने के बाद 61,000। तो जल्दी से इस रेफरल कोड को अप्लाई करें ताकि आपको ये ऑफर अवेल हो जाए। और रादरा CSIT सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर, जिसमें कि आप रविंद्र बाबू रवुल्ला के लेक्चर्स पूरे हैं जो पहले 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए 30,000 के मिलते थे, पर अब अगर आप 15 मंथ्स का ड्यूरेशन लोगे तो सिर्फ इतने कॉस्ट में आपको ये अवेल हो जाएगी और 30 मंथ्स का ड्यूरेशन लोगे तो सिर्फ इतने कॉस्ट में आपको अवेल हो जाएगी। तो जल्दी से इस रेफरल कोड को अप्लाई करें ताकि आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाए रौद्रा CSIT पे, प्लस पे और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, जो सिर्फ वैलिड है 15 फेब तक। अनअकैडमी ने गेट रैंक प्रेडिक्टर स्टार्ट किया है तो जिससे आप अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग और प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। और प्लस में आपको पर्सनल कोच भी नहीं मिलता है, ना डाउट सॉल्विंग मिलती है, ना फिजिकल नोट्स मिलते हैं, बट फिर भी प्लस अच्छा है क्योंकि बेसिक एडवांटेज तो वहां पर है ही। ये 2021 के रैंकर्स है जो अनअकैडमी के स्टूडेंट है, ये 2022 के रैंकर्स है जो अनअकैडमी के स्टूडेंट है। प्लस आइकॉनिक दोनों में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, पर सिर्फ आइकॉनिक में वर्कबुक मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलती है, पर आइकॉनिक में ही सिर्फ डाउट फीचर मिलता है और आइकॉनिक में ही सिर्फ 12 गेट CSIT बुक्स मिलते हैं। तो इस कोड का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो इससे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास एक एजुकेटर होना चाहिए जो आपको पर्सनली गाइड करे, तो वो गाइडेंस मैं आपको दूंगी। तो आपको इस कोड का स्क्रीनशॉट देना है, लेना है और इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि आपने उस कोड को अप्लाई किया ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टॉप 30 कॉलेजेस को, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप इन न्यू बैचेस को ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी 2 क्लास आपने मिस कर ली है, आज तीसरी लाइव क्लास है, उसको मिस मत करना। तो आज टॉक की क्लास है 7 बजे, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लें, कोड ये यूज करें, ठीक है। और अगर आप गेट 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बुनियाद बैच को इनरोल कर लीजिएगा। तो ये बुनियाद बैच का हैंड आउट मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये गेट 2025, इसके लिए 24 मंथ्स का प्लस या आइकॉनिक लेना, और जो आपका उड़ान बैच है उसके लिए आप 12 मंथ्स का प्लस या आइकॉनिक ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 30 कॉलेजेस के बारे में। तो टॉप 30 कॉलेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमटेक करने के क्या एडवांटेज होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं जो गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। वो एक तो होते हैं जिनको एमटेक करना है, दूसरा जिसको PSU में एडमिशन लेना है, मतलब PSU में जिसको जॉब चाहिए। पर एमटेक करने का क्या एडवांटेज है मैं आपको बता दूं कि PSUs और एमटेक में स्टूडेंट्स को एमटेक पहले चूज करना चाहिए क्योंकि PSUs में जितना पैकेज आपको मिलता है उससे डबल पैकेज आपको एमटेक करके मिल सकता है प्लेसमेंट में। तो इसीलिए एमटेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सैलरी का जो पैकेज होता है वो डबल होता है, ठीक है, देन PSUs, ठीक है। और इसमें करियर का ग्रोथ जो है वो भी बहुत फास्ट होता है, तो आपका जो प्लेसमेंट पैकेज है वो डबल होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करियर ग्रोथ काफी अच्छा है अगर आप एमटेक करते हो तो। और सबसे पहली बात है कि डीपर नॉलेज भी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर कर पाते हो जब आप हायर स्टडीज करते हो, और अगर वही हायर स्टडीज IIT से हो जाए तो फिर उस डीपर नॉलेज का तो वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कि आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च एरिया में आगे बढ़ सकते हो, आप PhD कर सकते हो एमटेक के थ्रू, और डेफिनेटली आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमटेक। तो पहला बेनिफिट ये है कि एक हैंडसम सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है एमटेक करने से। दूसरा ये कि करियर ग्रोथ फास्ट होता है, डीपर नॉलेज मिलती है, रिसर्च एरिया पे आप जा सकते हो, PhD कर सकते हो और टीचिंग लाइन पे भी जा सकते हो। तो ये एमटेक करने के एडवांटेज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए एमटेक को चूज करना चाहिए अगर आप PSU और एमटेक में अगर चूज करना हो किसी को तो इट इज बेस्ट टू गो फॉर एमटेक, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे एमटेक जो है उसमें क्या क्या चीजें आती है। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बहुत सारे फील्ड होते हैं एमटेक करने के। जैसे आप बोलते हैं नहीं मुझे एमटेक कंप्यूटर साइंस में करना है, पर कंप्यूटर साइंस में आप एमटेक कर सकते हो तो वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो इसके क्या क्या फील्ड पे आप एमटेक कर सकते हो
तो एक फील्ड होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उस पर भी एमटेक किया जाता है। दूसरा होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तीसरा ग्राफ थ्योरी। ओके, एमटेक में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के? तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम होता है, ग्राफ थ्योरी होता है। और ग्राफ थ्योरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी भी एक स्पेशलाइजेशन है। अगर आप करना चाहते हो स्पेसिफिकली कि मुझे एमटेक करना है कंप्यूटर साइंस में और इस फील्ड पे करना है, तो यू कैन गो फॉर इट। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सबसे अच्छा होता है फील्ड, डेटा साइंस, क्योंकि इसका काफी ज्यादा स्कोप है। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से एमटेक करना काफी वैल्यू में है अभी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे भूल जाते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, जिससे कि आप एमटेक अगर करोगे तो काफी अच्छा स्कोप और प्लेसमेंट पैकेज आपको मिल सकता है। तो ये क्या स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है एमटेक के, कि एमटेक कंप्यूटर साइंस में अगर करना हो तो उसके भी सब ब्रांचेस होते हैं, तो वो मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन टॉप 30 कॉलेजेस हैं और क्या क्या उनका प्लेसमेंट पैकेज रहा है। अब देखो, कुछ कॉलेजेस हैं जो आप गेट के थ्रू ही जा सकते हो, जैसे कि जो टॉप लेवल आईआईटीज होती है, आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो ये जो टॉप लेवल आईआईटीज है वो गेट के थ्रू ही जाया जा सकता है। तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं विदाउट गेट या विद गेट वाला गेम नहीं खेल रही। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे टॉप 30 कॉलेजेस कौन है। अब कुछ कॉलेजेस का गेटवे गेट एग्जाम से ही खुलता है, और कुछ कॉलेज का एग्जाम खुद भी सेपरेटली होता है, जिसमें कि आप विदाउट गेट भी जा सकते हो। तो वो अलग इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बट पहले मैं आपको वो टॉप 30 कॉलेजेस का नाम बता देती हूँ। तो सबसे टॉप नंबर पे जो कॉलेज है, रैंक वाइज हम काम करेंगे, कॉलेज नेम और रैंक। तो मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बता देती हूँ उन सभी कॉलेजेस के बारे में, और सबसे टॉप रैंक पे जो कॉलेज है उसका नाम भी हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे आप लोगों को पता है सबसे टॉप रैंक का कॉलेज कौन सा भी चल रहा है, जिसका प्लेसमेंट पैकेज काफी अच्छा है, जिसकी डीपर नॉलेज की बात की जाए या रिसर्च एरिया या पीएचडी के लिए, तो सबके लिए ये बेस्ट होता है। कैन यू नो, डू यू टेल मी कि यहाँ पर क्या हो सकता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कॉलेज जो रैंक नंबर 1 पे है? दैट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो सबसे टॉप रैंक पे आता है, और इसका जो प्लेसमेंट पैकेज रहता है, ओके, वो है हाईएस्ट हाईएस्ट गया 41 लाख पर एनम, और एवरेज है 22 लाख पर एनम। तो एवरेज पैकेज इसका इतना रहता है, और हाईएस्ट गया है 41 लाख पर एनम। तो सबसे अच्छा जो कॉलेज होता है वो आईआईटी मद्रास है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 33 लाख पर एनम है, और 33 लाख पर एनम, ठीक है। एंड अगर एवरेज की बात करें तो इसका जो प्लेसमेंट पैकेज रहता है वो है 20 लाख पर एनम। नाउ जो नेक्स्ट टॉप 3 कॉलेज है वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो इसका जो एवरेज हाईएस्ट इसका है 40 लाख पर एनम, और एवरेज इसका जो पैकेज है वो 16 लाख पर एनम का है, ठीक है। नाउ जो फोर्थ कॉलेज है वो आईआईटी कानपुर है, जिसका हाई पैकेज क्या है? तो आईआईटी कानपुर का हाईएस्ट पैकेज है 25 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज की बात करें तो इट इज लाइक 17 लाख पर एनम, ठीक है। नाउ द फिफ्थ कॉलेज इज आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर, जिसका हाईएस्ट पैकेज है खड़गपुर वाले का 22 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज है 20 लाख पर एनम, ठीक है। नाउ द सिक्स, ये टॉप लेवल आईआईटी है। फिर आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
जिसका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज क्या है, तो हाईएस्ट पैकेज इसका रहता है रुड़की का 27 लाख पर एनम और एवरेज है 18 लाख पर एनम का पैकेज। नाउ द सेवेंथ कॉलेज इज आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, जिसका हाईएस्ट पैकेज है आईआईटी गुवाहाटी का 37 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज जो इसका रहता है वो है 12 लाख पर एनम। यस, 12 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये कॉलेज के नेम है। टॉप 7 कॉलेजेस तो मैंने आपको बता दिए, और भी टॉप 30 कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सौरभ ने यहाँ पे कमेंट किया है कि आईआईटी मद्रास इज द बेस्ट कॉलेज। ओके, यस यस यस। तो अब आगे हम और भी कॉलेजेस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ। रैंक, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, और यहाँ पे अपन लोग टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। ये 8th रैंक हो गया, ये हो गया 9th रैंक, ये हो गया 12th रैंक, ये है 13th, ये है 14th, 15th एंड 16th। ओके, ये रैंक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रैंक 8 की। रैंक 8 हो चुका है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो रैंक 8 में कौन सा कॉलेज आता है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद, जिसका जो हाई पैकेज है और एवरेज पैकेज कितना है, तो हाईएस्ट पैकेज जो आईआईटी हैदराबाद का रहा है वो 30 लाख का रहा है और 17 लाख पर एनम का रहा है एवरेज पैकेज। नाउ रैंक 9 कॉलेज में है एनआईटी, एनआईटी तिरुपली। ठीक है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, स्पेलिंग इज रॉन्ग, तिरुचिरापल्ली, आई थिंक यही स्पेलिंग होगा। एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख पर एनम है और जो हाई पैकेज है वो 42 लाख पर एनम का है। नाउ द 10th कॉलेज इज आईआईटी इंदौर, जिसका जो हाई पैकेज है वो 22 लाख पर एनम है और जो एवरेज पैकेज है वो 14 लाख पर एनम का है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। कोई डाउट है किसी का तो प्लीज पूछ लें। अब हम डिस्कस करेंगे आईआईई, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसका जो एवरेज पैकेज है वो है 10 और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 23 लाख पर एनम का है। नाउ द नेक्स्ट कॉलेज इज आईआईटी भुवनेश्वर, जिसका जो हाई पैकेज है वो है 18 लाख और एवरेज है 6 लाख पर एनम। देन है आईआईटी कालीकट, जिसका हाईएस्ट एवरेज है, हाईएस्ट एवरेज इसका 31 लाख पर एनम और एवरेज है 16 लाख पर एनम। एंड द रैंक नंबर 14 कॉलेज इज, अच्छा आई एम सॉरी, एक चीज गलत कर दी ना। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने आपको। आईआईटी हैदराबाद के बाद वो सॉरी, ये रैंक नंबर 8 में नहीं आएंगी, ये सही है। ठीक है, 10 तक सही है अपना। नहीं, मैं सोच रही थी गलत हो रहा है कुछ। ठीक है, तो लेट्स इरेज इट, यहाँ तक इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो रैंक 10 को हम फिर से लिखते हैं।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी कॉलेज के बारे में, अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो यस, इसमें आईआईटी इंदौर है, नो डाउट, 10th रैंक में। और आईआईटी इंदौर का जो मैंने पैकेज बताया था कि हाईएस्ट पैकेज रहता है इसका 22 और एवरेज पैकेज रहता है इसका 14 लाख पर एनम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 11th कॉलेज, एंड द 11th कॉलेज इज आईआईटी बीएचयू वाराणसी। आईआईटी बीएचयू वाराणसी, ये होता है आपका 11th रैंक इसका है। एवरेज इसका पैकेज रहता है 7 और हाईएस्ट पैकेज रहता है 17। ठीक है, नेक्स्ट इज आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ माइन। ठीक है, और उसमें एवरेज जो है वो 8 रहा है और हाईएस्ट रहा है 15 लाख पर एनम। आईआईसी बैंगलोर विच पोजीशन? आईआईसी बैंगलोर तो रैंक 1 कॉलेज माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल माना जाता है, बट उससे थोड़ा सा अगर कंपेयर करें ना अच्छे से हम, तो आईआईटी मद्रास को पहले रखा गया है। और आईआईसी बैंगलोर की ऑब्वियसली मतलब अगर ये कहा जाए तो ओके, आई एम रियली सॉरी, सेशन आउट हो गया था। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आईआईसी बैंगलोर भी टॉप रैंकिंग कॉलेज है, बट ये जो रैंकिंग निकल करके आई वो एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग निकल करके आई कि जो टॉप 30 कॉलेजेस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग में बता रही हूँ कॉलेजेस की, वो किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, तो एक रैंकिंग निकलती है जिससे कि कॉलेज का पता चलता है कि कौन सा टॉप कॉलेज है आपका। ठीक है, तो आईआईसी भी टॉप कॉलेज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। तो ये जो रैंकिंग निकल करके आ रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकल करके आ रही है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनआईआरएफ, एनआईआरएफ, ये रैंकिंग्स निकली है टॉप 30 कॉलेजेस की। हाँ, उसमें अलग बात है कि आईआईसी बैंगलोर का नाम नहीं लिया गया है, बट यस इट इज ऑल्सो द बेस्ट कॉलेज। ऐसा बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि वो बेस्ट कॉलेज नहीं, वो रैंकिंग में नहीं आया है तो। ठीक है, बस वो अलग बात है कि जो आईआईसी बैंगलोर होता है वो रिसर्च एरिया पे ज्यादा मतलब कि बेस्ट होता है। एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट रैंकिंग्स। तो मैंने आपको 13 रैंकिंग बतानी है। तो 13 रैंकिंग में है एनआईटी कर्नाटका। एनआईटी कर्नाटका इज द 13th कॉलेज जो बेस्ट माना गया है। तो वन सेकेंड, एनआईटी कर्नाटका, ठीक है, एनआईटी कर्नाटका, जिसका एवरेज पैकेज जो है वो है 8 का और हाईएस्ट है 23 सॉरी, हाई है 23। रैंक 14 कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में वीआईटी भी कहते हैं। एंड इसका एवरेज 5 का रहा है और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 15। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर रैंक्स एंड अदर कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेते हैं। नाउ ये 15th कॉलेज, 16th कॉलेज, 17th, 18th, 19th, 20, 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहाँ तक, 14th रैंक तक हो गया। 15th रैंक पे कौन सा कॉलेज आता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 15th पे आता है आपका, अच्छा 15 तो हमने डिस्कस कर लिया ना, नहीं 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 15 डिस्कस नहीं किया। 14th पे, सॉरी मैं तो उसको अपडेट कर देती हूँ। 14th पे आपका दूसरा कॉलेज आता है, 15th पे आता है वीआईटी, 14th पे आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, जिसका जो एवरेज पैकेज रहा है ना वो 5 का रहा है और हाईएस्ट पैकेज अन्ना यूनिवर्सिटी का 15 रहा है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 15th रैंक जिसपे वीआईटी आता है आपका। ठीक है, वैसे हाईएस्ट इसका अगर देखा जाए तो 11 होगा, नॉट 15, हाईएस्ट 11 होगा। ओके, और 15 है वीआईटी जिसका एवरेज है पैकेज 5
और हाईएस्ट पैकेज है 15 लाख पर एनम। 16th जो है वो एनआईटी रौरकेला है, एनआईटी रौरकेला, और इसका एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज कितना है, तो एवरेज 8 है और हाईएस्ट 23 है। ठीक ना, जो 17th रैंक का कॉलेज है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका एवरेज पैकेज है 8 और हाईएस्ट पैकेज है 20 लाख पर एनम का। ओके, देखिए आईएससी बैंगलोर की जहां तक बात है किरण, तो आईएससी बैंगलोर का कट ऑफ जो रहता है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या रैंक, अगर रैंक के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बिलो 100, रैंक शुड बी बिलो 100। और कल जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था, तो रैंक बिलो 100 लाने के लिए एटलीस्ट यू शुड सिक्योर 70 प्लस मार्क्स, ठीक है, टू गेट इनटू आईएससी बैंगलोर। ओके, और अगर रैंक बिलो 1000 आता है तो आपको अदर यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, बट आईएससी बैंगलोर नहीं मिलेगा। और रैंक बिलो 1000 के लिए कम से कम 57 प्लस मार्क्स लाना है। नाउ अब हम रैंक 18 की बात करते हैं, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसका एवरेज है 5 और हाईएस्ट है 11। 19th रैंक पे है एनआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल, जिसका एवरेज पैकेज 10 है और हाईएस्ट 22 है। Now the next college is Amrita School of Engineering, Amrita School of Engineering, जिसका एवरेज पैकेज है 5 का और हाईएस्ट है 16 का, 5 और हाईएस्ट है 16 का। तो ये आपके 20 कॉलेजेस हो गए। एंड देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो कॉलेज है इसका एवरेज रहा है 10 का और हाईएस्ट रहा है 23 का। सो दीज आर द पैकेजेस फॉर दीज 21 टॉप 21 कॉलेजेस। ठीक है, अब हम और भी टॉप 30 जो मतलब कि बाकी कॉलेजेस हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रैंक कॉलेज नेम, ठीक है, तो ये हो गया आपका 22 रैंक वाला, 23, 24, 25, 26, अरे 26, 27, 28, 29, 30 तक यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो 22nd रैंक पे कौन सा कॉलेज आता है, तो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, जिसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 का है, 6 लाख पर एनम का, और हाईएस्ट पैकेज है 18 लाख पर एनम का। 23rd रैंक पे आता है आपका आईआईटी कालीकट, आईआईटी कालीकट, एंड उसका एवरेज है 16 का और हाईएस्ट है 31 लाख पर एनम का। देन है आपका आईआईटी गांधीनगर, तो आईआईटी गांधी नगर का एवरेज है 12 और हाईएस्ट है 19। देन 25th रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोपर, जिसका एवरेज पैकेज है 5 और हाईएस्ट है 19।
Now the next college is Indian Institute of Tech, IIT Patna. IIT Patna is the next college जिसका एवरेज है 13 और हाईएस्ट है 24. देन आपका है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT. एवरेज है 11 और हाईएस्ट इज 17. 28th कॉलेज है जामिया मिलिया इस्मालिया जामिया मिलिया इस्लामिया. ठीक है, जिसका एवरेज है 9 और हाईएस्ट पैकेज इसका जो रहा है वो 20 है. Now the 29th rank is Thapar Institute of Engineering and Technology. Thapar Institute of Engineering and Technology, जिसका एवरेज है 6.5 और हाईएस्ट अगर इसका देखें तो वो है 18 लाख पर एनम. And the last 30th rank is Birla Institute of Technology and Science. Birla Institute of Technology and Science, जिसका एवरेज है 8 लाख पर एनम और हाईएस्ट है 24 लाख पर एनम. एंड दीज आर द रैंकिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय NRIF. जैसे कि बारे मैंने बोला कि NIRF के द्वारा ये रैंकिंग्स निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि बेस्ट जो टॉप 30 एमटेक कॉलेजेस हैं जिसका अच्छा पैकेज भी रहा है, प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है और रिसर्च वाइज भी अच्छा है और हायर स्टडीज के लिए भी अच्छा है नॉलेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि वो कौन कौन से कॉलेजेस के नाम हैं. IIT मद्रास रैंक 1, IIT दिल्ली रैंक 2, IIT बॉम्बे रैंक 3, IIT कानपुर रैंक 4, रैंक 5 IIT खड़गपुर, रैंक 6 IIT रुड़की, रैंक 7 IIT गुवाहाटी, रैंक 8 IIT हैदराबाद, रैंक 9 NIT तिरुचिरापल्ली, रैंक 10 IIT इंदौर, रैंक 11 IIT BHU वाराणसी, रैंक 12 IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइन, रैंक 13 NIT कर्नाटका, रैंक 14 अन्ना यूनिवर्सिटी, रैंक 15 VIT, रैंक 16 NIT रोरकेला, रैंक 17 जादवपुर यूनिवर्सिटी, रैंक 18 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, रैंक 19 NIT वारंगल, रैंक 20 अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, रैंक 21 IIEST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, रैंक 22 IIT भुवनेश्वर, रैंक 23 IIT कालीकट, रैंक 24 IIT गांधीनगर, रैंक 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोपर, रैंक 26 IIT पटना, रैंक 27 विश्वेश्वरैया NIT, रैंक 28 जामिया मिलिया इस्लामिया, रैंक 29 थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड रैंक 30 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. और मैंने सारे कॉलेजेस का यहाँ पे एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज भी लिखा है ताकि आप लोगों को एक नॉलेज मिल जाए कि किसका कितना अच्छा है प्लेसमेंट वाइज. क्योंकि सिर्फ कॉलेजेस को प्लेसमेंट पैकेज से मत मेजर करो कि अगर कोई कॉलेज अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका पैकेज बहुत अच्छा होगा. कुछ कॉलेजेस में पैकेज कम मिलता है पर नॉलेज बहुत ज्यादा मिलती है, रिसर्च में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, अपना खुद का कुछ इनोवेशन कर सकते हो. ऑब्वियसली जब इंसान खुद का कुछ इनोवेशन करता है तो उसका पैकेज फिर प्लेसमेंट जितना नहीं रहता, अपना उसका पैकेज खुद ही इंक्रीज हो जाता है. तो करियर ग्रोथ वाइज भी अगर आप देखोगे उस हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बताई गई है NIRF के अकॉर्डिंग कि ये टॉप 30 कॉलेजेस हैं एमटेक करने के लिए. ठीक है, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का तो वो लिख सकते हैं. वैसे अगर मैं इसको पूरी तरीके से बताऊं तो ये तो रैंकिंग इसके हिसाब से है, बट अकॉर्डिंग टू द करेंट सिनेरियो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहूंगी और उसमें IISc को हम बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते. तो IISc बैंगलोर वैसे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे IISc बैंगलोर आता है.
फिर टॉप लेवल की 7 IITs आती हैं, ठीक है। उसके बाद IIT इंदौर आता है, देन NIT तिरुचिरापल्ली, देन फिर यहाँ पर NIT वारंगल, एंड देन IIT गांधीनगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और फिर यहाँ पे MNIT भी बहुत अच्छा कॉलेज है, MNIT, देन यहाँ पे NIT सूरत। तो ये सारे कॉलेजेस भी हैं अगर आप रैंकिंग को ना देखो तो, एंड NIT भोपाल, तो जो रैंकिंग में नहीं लिखे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। फिर NIT नागपुर, ओके, NIT कालीकट, तो टॉप लेवल की रैंकिंग्स इनकी है। और ये ऑल द ब्रांचेस में करते हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, EC हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, सारे ब्रांचेस में ये इनका होता है। स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें, स्टाइपेंड भी मिलता है 12,400 का पर मंथ इन दीज इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट 24 मंथ्स तक, मतलब कि 2 साल का एमटेक होता है ना, तो 2 साल यानी कि 24 मंथ्स तक आपको पर मंथ स्टाइपेंड में मिलता है इन दीज इंस्टीट्यूट्स। तो ये तो जो NIRF के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग थी उसके हिसाब से मैंने टॉप 30 कॉलेजेस बता दिए, बट जो इन रैंकिंग में नहीं आए हैं किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट कॉलेजेस नहीं है। जैसे IIC बैंगलोर इनकी रैंकिंग में नहीं है, बट IIC बैंगलोर इज बेस्ट, ठीक है। और IIC बैंगलोर, फिर टॉप 7 IITs हो गए, IIT इंदौर हो गया, NIT तिरुचिरापल्ली, NIT वारंगल, IIT गांधीनगर, MNIT, NIT सूरत, NIT भोपाल, NIT नागपुर, NIT कालीकट। तो ये सब बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे जो कॉलेजेस का नाम मैंने लास्टली लिया, ये सारे कॉलेजेस विदाउट गेट आप नहीं जा सकते हो, विदाउट गेट आप नहीं जा सकते। यू कैन क्रैक इट विद गेट, यू कैन क्रैक इट विद गेट। और गेट भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई कर लिया तो हो गया, यू शुड हैव गुड रैंक इन गेट, कम से कम बिलो 1000 रैंक, कम से कम मैं बोल रही हूँ। बट फॉर द सेफर जोन बिलो 500 रैंक रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो बिलो 500 रैंक इज द सेफ जोन, सेफ जोन है इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आने के लिए, ठीक है। तो वो रैंक बना करके चलनी पड़ेगी, और वो रैंक जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं आता, या 1 या 2 महीने में भी नहीं आता है। कम से कम गेट की प्रिपरेशन करने के लिए, कम से कम गेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 7 से 8 महीने होने चाहिए, वो भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बट ऐसा कोई नहीं है जिसको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 7 से 8 महीने चाहे कुछ भी हो जाए हम गेट की प्रिपरेशन करेंगे। डिस्ट्रैक्शन कब आती है, कैसे आती है, किस वजह से आती है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें टाइम बना करके चलना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो बीच में भले ही अगर डिस्ट्रैक्शन आती भी है तो फिर भी आप 7 से 8 महीने वहां पे सेव करके गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अगर आप 7 से 8 महीने लेकर के ही चलते हो तो पूरा टाइम आपका गेट की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए प्रिपेयर अगर करना है गेट के लिए, कम से कम 7 से 8 महीने रिक्वायर्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन, वो तभी हो सकता है जब 1 साल से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, और वो भी बेस्ट कंटेंट से, बेस्ट गाइडेंस के साथ, और राइट टाइम पे स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, राइट टाइम एंड इन राइट डायरेक्शन। तो अभी राइट टाइम है स्टार्ट करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पीटर लिंच हो गया, ठीक है, कंपाइलर डिजाइन का वो उल्मन एंड सेठी हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यहाँ पर है बुक केनेथ रोजन, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का नरसिम्हा करमंची एंड ठीक है वो मेडी जी का है बुक। या फिर आप
बहुत सारे बुक्स है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के, ठीक है। तो कोआ का मॉरिस मैनो हो गया, डिजिटल लॉजिक का भी मॉरिस मैनो होता है। तो देयर आर मल्टीपल बुक्स, जिस स्टैंडर्ड बुक्स को खरीद के भी आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर बेस्ट कॉलेजेस में जाना है एमटेक के लिए, तो जो लास्ट में मैंने जो रैंकिंग आपको बताई है ना, आईएससी बैंगलोर हो गया, टॉप 7 आईआईटीज हो गई, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस अगर ओवरऑल की बात की जाए तो। ओके, तो उनके लिए एक ही रास्ता है, गेट एग्जाम को क्रैक करके जाना, और गेट एग्जाम को क्रैक करना है वो भी बिलो 500 रैंक, तब जाकर के आपको उन टॉप लेवल आईआईटीज में एमटेक के लिए एडमिशन मिल सकता है। और इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 14 फरवरी हो गया है, फिर फरवरी मंथ में हमेशा होता है आपका गेट एग्जाम, तो अगला जो गेट 2024 होगा वो फरवरी मंथ ऑफ 2024 में होगा। तो फरवरी मंथ मतलब एक साल आपके पास कुल मिलाकर के है। अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप ये रैंक अचीव कर सकते हो आसानी से। और इस काम को और आसान बनाने के लिए अनअकैडमी ने उड़ान और बुनियाद बैच लॉन्च कर भी दिया है। उड़ान बैच गेट 2024 सीएसआईटी के लिए, जहां पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे गेट इंडस्ट्री के, आपको सारे एजुकेटर, ये सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, गाइडेंस मिलेगा इस बैच में। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 450 से भी ज्यादा, आपको 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इन सारे एजुकेटर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो लाइव टेस्ट और क्विजेस हैं, वो भी मिलेगा, फॉलोड बाय द एनालिसिस क्लासेस। देन आप को डिजिटल नोट्स मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग के, जिसमें कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के, जिसमें 8500 से भी ज्यादा पेजेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा फ्रॉम 2011 गेट, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। टॉप रेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स आपको कंप्लीट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिल रहे हैं, और इन सारे एजुकेटर से आप चीजों को कंप्लीटली लाइव फॉलो कर पाओगे। तो ये 1 ईयर लॉन्ग बैच है उड़ान बैच, जिसकी जो एंडिंग डेट है वो दिसंबर 2023 है। अभी से ये स्टार्ट हो गया है, और लास्ट जनवरी मंथ हम रिवीजन के लिए रखते हैं। ओके, जैसे मैंने थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी लाइव क्लास की टाइमिंग 7 PM होती है। तो आप चाहें तो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, किसको, उड़ान बैच को। तो ये उड़ान बैच है फॉर गेट 2024, जिसमें पीएसयूज की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये बैच ऑलरेडी 10 फेब को स्टार्ट हो चुका है, और इसमें 2 क्लासेस ही हुई हैं, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है। और आज इसकी थर्ड लाइव क्लास है 7 PM को। और थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कोर्स आप जरूर इनरोल करना इफ यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर, बिकॉज जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने थ्योरी ऑफ कंपटीशन का प्लस कोर्स अटेंड किया था, उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। तो आप मेक श्योर करना कि आप मेरा थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कोर्स तो जरूर देखना, ताकि नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट 2 to 3 ईयर से मैं देख रही हूँ कि मेरे कोर्स से अगर कोई मेरा कोर्स पढ़ लेता है तो वो टॉक के क्वेश्चंस कर सकता है। मैं टॉक के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए चलो ठीक है, फिर भी सोचा जा सकता है कि हाँ, बट थ्योरी ऑफ कंपटीशन आप डेफिनेटली एक बार मेरे कोर्स से पढ़ करके देखना, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट। और उड़ान बैच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज ज्वाइन कर लो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले करके, इस रेफरल कोड का यूज करके हेलो सोनू 01, क्योंकि इससे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल सकता है आज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। तो अभी एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 50% की सेविंग हो सकती है। लाइक अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 1 ईयर का प्लस या 1 ईयर का आइकॉनिक लोगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। तो मतलब पे आप 12 मंथ्स के लिए करोगे, बट आपको ड्यूरेशन 14 मंथ्स का मिलेगा। ऐसे 1 ईयर प्लस का कॉस्ट है 56,000, बट अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो तो कल तक ऑफर के अकॉर्डिंग आपको ये अवेल 33,000 में हो जाएगा। अब 1 ईयर आइकॉनिक का कॉस्ट 70,000 है, बट इस कोड को अप्लाई करने के बाद कल तक आपको 43,000 में 1 ईयर का आइकॉनिक हो जाएगा। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेल कर सकते हो, जहां पे मंथली पेमेंट किया जा सकता है। और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हो अनअकैडमी टीम को कि आप एडवांस पे नहीं कर पाओगे, तो आपको वो ऑप्शंस बताएंगे जिसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट एक्टिव होगा। प्राइस सब्सक्रिप्शन का बहुत जल्द ही हाइक होने वाला है, तो ये सेम बेनिफिट आपको इंक्रीज्ड प्राइस पे मिले ऐसा
बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है। तो इतना आप ध्यान रखें कि ऑफर के साथ आप अवेल कर लें इन न्यू बैचेस को, जिसमें ऑलरेडी आप 2 दिन लेट जा चुके हो। तो आज तीसरी लाइव क्लास है, तो वो मिस ना हो एट एनी कॉस्ट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2025, तो आप बुनियाद बैच को इनरोल कर लीजिए, जिसमें कि आप अगर 2 साल का प्लस लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, जिसका कॉस्ट है 1,01,000, बट 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और 50,000 में आपको ये अवेल हो जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 साल का लेते हो तो उसमें 2 महीने आपको फ्री मिल रहे हैं, और उसका भी कॉस्ट 1,01,000 है, पर डिस्काउंट कोड हेलो सोनो 01 अप्लाई करने के बाद ये 61,000 में आपको अवेल हो जाएगा। अगर आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपका फेवरेट एजुकेटर वहां पे नहीं है, लेट सपोज, और आप रविंद्र बाबू रवुल्ला सर से पढ़ना चाहते हो, तो उनके सिर्फ लेक्चर्स अगर आप अटेंड करना चाहते हो रिकॉर्डेड वाले, तो वो बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है। 15 मंथ का है 6399 पे, ओरिजिनल कॉस्ट है 7999, और 30 मंथ का ड्यूरेशन है 10,000 का, अभी डिस्काउंट के बाद 8,000 है। तो बहुत ही कम कॉस्ट में, क्योंकि पहले इनके 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट होता था 30,000, बट नाउ इट इज अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट यूजिंग दिस रेफरल कोड। तो आप मेक श्योर करना कि ये भी ऑफर कल तक अवेलेबल है, जहां पे बहुत ही कम कॉस्ट में आप रौद्रा CSIT लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, रौद्रा CSIT लो, प्लस लो, आइकॉनिक लो, अगर आप मेरा रेफरल कोड हेलो सोनो 01 अप्लाई करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ होगी। ठीक है। अनअकैडमी ने गेट रैंक प्रिडिक्टर चालू किया है, जिसमें कि आप अपने गेट 2023 के रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और एक तरीके से सॉर्ट आउट हो सकते हो कि हाँ अब मुझे आगे क्या करना है, क्या मुझे नेक्स्ट गेट की तैयारी करनी है अगर कम रैंक आई है, अगर ज्यादा रैंक आई है तो मुझे PSC और IIT के इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो आप अपने आप को उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हो और आगे की तैयारी कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है। यस। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई कैन ट्राई टू गाइड यू। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि हम गाइड कर ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू द स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल हम सारे कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते, बट वी विल ट्राई कि हम आपके सारे कॉल्स अटेंड करके आपके क्वेरी को सॉल्व कर दें, चाहे वो क्वेरी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, बैच की एनरोलमेंट से रिलेटेड हो, या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो। ठीक है। तो इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिसको ये पता नहीं होता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फायदे क्या नुकसान है। तो नुकसान तो देखो किसी में भी नहीं है, ना प्लस में ना आइकॉनिक में। प्लस आपको एक बेसिक कोर्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, PDF नोट्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन और डिजिटल नोट्स होते हैं। बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं, और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है जो 1-to-1 आपके डाउट को क्लियर करता है, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं जो घर तक आपको डिलीवर किए जाते हैं, और वहां पे कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होता है 24/7 आवर, कि आपको कोई भी डाउट है तो आप एक्सपर्ट के वीडियो सोल्यूशन रिसीव कर सकते हो। आइकॉनिक में आपको CSIT वर्कबुक भी मिलते हैं, और उन वर्कबुक के हेल्प से आप छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। लाइट सब्सक्रिप्शन में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है। ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी का स्टार्ट हो गया है दिल्ली में होने वाला है, सॉरी हुआ नहीं है, बट ये CSIT ब्रांच के लिए अभी नहीं है। ओके। अभी अगर आप बात करें कि लास्ट ईयर की रैंकिंग के हिसाब से, तो गेट 2021 के जो रैंकर्स हैं वो ये रहे हैं, और गेट 2022 के जो रैंकर्स हैं वो ये रहे हैं। तो बस आपको अगर कोई भी डाउट है, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो ये प्लस और आइकॉनिक दोनों पे मिलता है, वर्कबुक आपको सिर्फ आइकॉनिक पे मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्लस आइकॉनिक दोनों पे मिलता है, डाउट फीचर आपको सिर्फ आइकॉनिक पे मिलते हैं, और बुक्स भी घर तक डिलीवर सिर्फ आइकॉनिक पे ही होते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें इस कोड को ही अप्लाई करें, क्योंकि इस कोड से आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है, और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकती है।
और इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है कि आपने इस कोड को अप्लाई किया, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं और आपको बेस्ट से बेस्ट रैंक दिलवा सकूं गेट में। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस बैच को जल्दी से इनरोल कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि उड़ान बैच गेट 2024 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप बहुत लेट हो चुके हो और आप ज्यादा लेट ना हो, इस चीज को मेक श्योर करते हुए यू शुड सब्सक्राइब इट टुडे, क्योंकि ऑफर भी कल तक ही चल रहा है जहाँ पे 50% की सेविंग्स आप कर सकते हो। तो जल्दी से इस बैच को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंपटीशन की जो क्लास है वो आज 7 PM पे है, और मैं नहीं चाहती कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन जिसका वेटेज 9 मार्क्स का था इस बारी, और मेरे स्टूडेंट्स ने 9 में से 9 मार्क्स अचीव किया है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर आप भी टॉक सब्जेक्ट में से 9 मार्क्स को अचीव कर लो। ये आप मेक श्योर तभी कर सकते हो जब आप क्लासेस में टाइम से जुड़ो। ठीक है, तो टाइम से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अगर कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है 10 फरवरी से, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 10 फरवरी। बट अगर आप लेट हो चुके हो तो क्या कर सकते हो कि अभी आप सब्सक्रिप्शन ले करके जो दोनों क्लासेस आपने मिस कर दी उसको रिकॉर्डेड वॉच करके आज तीसरी लाइव क्लास में 7 बजे आप जुड़ सकते हो। तो अभी 2 बज रहे हैं, लेट सपोज आपने सब्सक्रिप्शन लिया और 2:30 बजे आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया। ठीक है, तो 3 से लेकर के 4 बजे तक आप मेरी क्लास को कंप्लीट कर सकते हो, और फिर 4 से 5 तो 2 क्लास कंप्लीट करनी है, फिर 7 बजे से मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट कि अभी भी आप लेट नहीं हो। बट आज कल परसों बीत गई और फिर आपको दिमाग में आते कि अरे मुझे सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए था, और फिर तब आप लेके आते हो, तो आपको थोड़ा सा लगे कि अच्छा यार मैं तो लेट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, ऑब्वियसली होगा ऐसा। ओके, और बुनियाद बैच की बात करें तो वो भी आप लेट हो चुके हो, बट स्टिल इफ यू ज्वाइन टुडे तो आप दोनों क्लासेस को रिकॉर्डेड खत्म करके लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि अगेन में थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स बहुत ही बेसिक से और बहुत मजा आ रहा है। आप अगर अटेंड करोगे तो आपको भी मजा आएगा और आपको चीजें भी अंडरस्टैंडिंग होंगी। ठीक है, तो जल्दी से इनरोल कर लें, कोड अप्लाई करें हेलो सोनू 01, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, कोई भी डाउट है जैसे मैंने बताया उड़ान बैच को या बुनियाद बैच को इनरोल करने के लिए, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं पर कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो अब आप लोग बोल सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। ओके, तो मैं सेशन को ओवर करती हूँ। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम मिलते हैं आज 7 PM की क्लास में थ्योरी ऑफ कंपटीशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए एनएफए को और उसकी बेसिक वर्किंग को, और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वैसे तो डीएफए एनएफए काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसलिए उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग वहां पे मुझे अटेंड करोगे, मेरे क्लास को अटेंड करोगे 7 PM का, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं तो। और अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी भी टाइम है जहाँ पे आप सही टाइम से सही डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो गेट के लिए। अगर आपका इस बार गेट अच्छा नहीं गया है तो नेक्स्ट टाइम गेट अच्छा जाए, उसकी पूरी गारंटी ये बैच दे नहीं सकता है, बट ये इस चीज को जरूर विश्वास दिला सकता है कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल क्लियर इट।
तो डेफिनेटली अगर आप अपने प्रिपरेशन में कंटिन्यू बने रहे देन यू कैन गारंटी योर रैंक इन गेट। पर सिर्फ बैच को इनरोल करने से नहीं होगा, बैच को इनरोल करने के बाद यू हैव टू बी कनेक्टेड विद अस, और आपको हमारे सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना होगा, तभी जाकर के एक अच्छी रैंक आप हासिल कर सकते हो। तो यस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब भी आप लें, जस्ट मेक श्योर दैट कि यू शुड बी कनेक्टेड विद मी, ताकि मैं आपको गाइड करती रहूं कि किस तरीके से आप आगे अपने प्रिपरेशन में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप पहले के कोई भी अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट है, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो, बट यही कि लाइव क्लास में आकर के। ठीक है, थैंक यू।